रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता शर्मा। मौसम का बदलना यानी कि बीमारियों को न्योता मिलना, खास तौर से सर्दी, जुकाम और खांसी तो हर बदलते सीजन में होने वाली आम बीमारी है। कुछ लोग सर्दी जुकाम जैसी परेशानी से जल्द राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कई दिनों तक बुरा हाल होता है। मौसमी बीमारियों को हल्के में लेने की आदत के चलते लंबी खांसी या कफ को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अपनी खांसी को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। ये आम खांसी ना होकर टीबी वाली खांसी भी हो सकती है। इसीलिए समय रहते ये जरूर जान लीजिए कि आम कफ खांसी में और टीबी वाली खांसी में क्या अंतर होता है। तपेदिक यानी टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक तपेदिक बीमारी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो क्या होता है टीबी और कैसे करें इसकी पहचान, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, LRS इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज पीडियाट्रिक्स। चलिए मिले डॉक्टर संगीता से। डॉक्टर संगीता, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया, बहुत बहुत। 24 मार्च का जो दिन है उसे हम विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले अब अगर भारत में हम इस रोग के बारे में जाने तो कितनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में है, या अभी फिलहाल भारत में इस रोग को लेकर क्या है आपका कहना? जो ये विश्व क्षय रोग दिवस है, ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉक थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम टीबी बैसिलस डिस्कवर किया। देखो, अवेयरनेस अभी हमें बढ़ानी है और हमारी सरकार की तरफ से बड़े एफर्ट्स हो रहे हैं ऑन ऑल फ्रंट्स। नॉट ओनली हेल्थ मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्रीज भी हैं, दे आर ऑल्सो रोप्ड इन। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही अवेयरनेस बढ़ा सकती है यूजिंग मास मीडिया। जैसे अब आपका एक प्रोग्राम ये जो आप रिले करने जा रहे हैं, ये बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें लोगों की जानकारी बढ़ेगी कि भी क्षय रोग है, और क्षय रोग के लिए हमारे देश में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है और हमारे भी एफर्ट्स हैं कि हम ये क्षय रोग को हमारे देश से टीबी मुक्त कर पाए। और हमें हेल्थ सिस्टम के साथ लोगों को भी कोऑपरेट करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। और जैसे ही किसी को सिम्टम्स होते हैं उसको आना चाहिए, आके अपनी जांच करवानी चाहिए। बहुत अच्छा है अगर टीबी नहीं निकलती, ठीक है, अगर निकल गई तो उसमें घबराना नहीं है। सारी जांचें, सारा इलाज शुरू से लेकर ठीक तक हमारे देश में मुफ्त होता है। हमारा देश एक ही इकलौता देश है जिसमें हर महीने 500 रुपए तक दिए जाते हैं हर, तो ये और किसी देश में नहीं है। तो देखो, मतलब हम लोगों को, और अगर आपके घर में किसी को क्षय रोग हो जाता है, ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है घबराना नहीं है, ठीक है। ये कोई छुआछूत वाली बीमारी तो है नहीं। 15-20 दिन में अगर दवाई ढंग से लो, दिन नागा लो, तो 15-20 दिन या मैक्सिमम 20-25 दिन में मरीज के कीटाणु खत्म हो जाते हैं, अगर वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है। और तब तक वो मुंह पे कपड़ा लगा के रहे घर में, ठीक है, अपना पोषण वगैरह, खुराक वगैरह अच्छी रखे, फुल वेंटिलेटेड सराउंडिंग्स में रहे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो अब हमारा एम्फेसिस है, देखो, अगर हमने टीबी को मुक्त होना है, विश्व मुक्त होना है, भारत को टीबी मुक्त करना है, तो हमें ना कि रोगियों का इलाज करना है, हमने उनका भी देखना है जो इन रोगियों के संपर्क में आए। तो इसके लिए भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम बहुत जोर शोर से रन हो रहा है, जिसमें हम जो कॉन्टैक्ट्स हम बोलते हैं, कॉन्टैक्ट मतलब जैसे जो अगर आपके घर में किसी को टीबी है, या अगर आप कहीं पे काम पे हैं, जैसे स्कूल में टीचर है, तो उस क्लासरूम के जो बच्चे हैं वो भी क्लोज कॉन्टैक्ट हो गए। बॉडी का रेजिस्टेंस डाउन है, हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ऐसे जो मरीज हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना, तो इन लोगों को भी अब टेस्टिंग करके अगर उनमें इन्फेक्शन पाई जाती है तो हम डिजीज की वेट नहीं करते। डिजीज का मतलब ये है, सबसे पहले तो ग्राहकों को समझना ये जरूरी है कि इन्फेक्शन और डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शन का मतलब है मेरे अंदर कीटाणु है, पर मुझे कोई वो कीटाणुओं से कोई परेशानी
नहीं हो रही, तो उसका पता कैसे चलेगा? सिर्फ एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसको हम मॉन्टू टेस्ट कहते हैं, या दूसरा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको ईगरा कहते हैं, और अब एक तीसरा टेस्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसको हम CTB स्किन टेस्ट बोलते हैं। तीनों टेस्ट के रिजल्ट्स लिटरली बराबर हैं। मैं ज्यादा इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊंगी क्योंकि जो ये हमारी ऑडियंस है ये डॉक्टर्स नहीं है, इनमें सटल डिफरेंसेस हैं, पर फॉर अ ले पर्सन ये तीनों में से कोई भी टेस्ट अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी में, अगर आप किसी के कांटेक्ट में हो, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, तो आपका चेस्ट एक्सरे होगा और इनमें से एक कोई टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपका मॉन्टू या वो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, इसका मतलब आप में इन्फेक्शन है। तो अब हमारी सरकार के तरफ से इन हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट हैं, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, HIV वाले हैं, इन सबको सरकार की तरफ से 6 महीने के लिए INH या 3 महीने के लिए हर हफ्ते 2 दवाइयां देते हैं हम, रिफापेंटिन एंड आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी सरकार, तभी हम टीबी मुक्त बन पाएंगे। अकेले मरीजों का इलाज करके हम टीबी मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम टीबी जैसी बीमारी को समझते हैं तो हमें सिर्फ इतना पता है, अब तक ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि टीबी जो होता है वो इनिशियली जो हमें खांसी होने स्टार्ट होती है, अगर वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि अभी तक लोग इतने ही अवेयर हैं कि खांसी अगर हो रही है और वो लंबे वक्त तक चल रही है तो इसका मतलब आपको टीबी हो सकता है। तो क्या हम ये जो खांसी होती है जो बदलते मौसम में हमें होती है, या कफ जो होता है, या टीबी वाली जो खांसी होती है, इनके अंतर को पहचानना बड़ा मुश्किल है एक आम व्यक्ति के लिए, इस पे आप कुछ कहेंगी? जो टीबी वाली खांसी है वो यूजुअली बुखार के साथ होती है, ठीक है। मरीज को अपने आप को अच्छा नहीं लगता, उसको सुस्ती लगती है, वेट लॉस हो रहा है, भूख ना लगना, तो ये सारी चीजें मरीज एक्सपीरियंस करता है। दूसरी जुकाम खांसी वाली खांसी है या जिनको एस्थमा है, उसमें ऐसे लक्षण यूजुअली नहीं होते। मरीज को अपने आप पता चल जाता है कि यार मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे सुस्ती आ रही है, डेली मुझे बुखार चल रहा है। जो ज्यादातर जैसे एडल्ट है उनको इवनिंग राइज जो हम बोलते हैं, रात को ज्यादा मतलब शाम को बुखार बढ़ता है और फिर रात तक उतरता है और पसीने के साथ उतरता है, या बलगम में खून वगैरह आना, तो ये लक्षण हम टीबी के बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी चीज तो आपको लग रहा है कि यार मेरी खांसी लंबी चल रही है, तो इसका मतलब खांसी को दबाने की दवाइयां न लें, ठीक है, आप जाएं अपना जांच करवाएं। वैसे भी खांसी किसी कारण हो रही है, एस्थमा है, उसका भी तो इलाज करना है ना। टीबी के कितने प्रकार होते हैं? टीबी देखो, अगर हम बॉडी के हिसाब से बोले, एक हम बोलते हैं पल्मोनरी जिसमें लंग्स अफेक्टेड होती हैं, ठीक है, और दूसरी होती है लंग्स पूरी बॉडी, ऊपर से लेके ब्रेन से लेके लिम्फ नोड्स हो गए, गांठें जिनको बोलते हैं, पेट हो गया, औरतों में बच्चेदानी वगैरह की, अंडेदानी ट्यूब्स की टीबी, तो हड्डियों की टीबी, मतलब टीबी, या फिर अगर ब्लड में चली जाए तो उसको हम मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, मेनिंजीज में चली जाए उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तो उसको बस हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ये तो टीबी का कौन सी उसकी जगह को बीमारी हुई तो उस पे है। जो एक दूसरी क्लासिफिकेशन है जिसको डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उसके लिए ज्यादा जरूरी है और मरीज को भी पता होना चाहिए, वो ये है कि हम देखते हैं इनिशियली ही हम टेस्ट करते हैं, हमें पता होना चाहिए। देखो पहले जो हम इलाज करते थे वो हम हर मरीज को एक स्टैंडर्ड रेजिमेंट पे डाल देते थे, ठीक है, और फिर देखते थे मरीज इम्प्रूव हो रहा है, बहुत बढ़िया, किसी को चलने दो, नहीं इम्प्रूव हो रहा है तब जाके टेस्ट करवाओ। पर अब हमारे देश में हमारी क्षमता है, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में मशीनें हैं, ठीक है, और निःशुल्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, निःशुल्क जांच होती है जिसमें मरीज का एक भी पैसा नहीं लगता। और उस जांचों का क्या फायदा, बलगम की जांच का, उससे हमें जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये पता चलता है कि इसको ड्रग सेंसिटिव टीबी है, मतलब ड्रग सेंसिटिव का मतलब है रिफैम्पिसिन एंड INH दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं टीबी के इलाज में, कि वो दोनों इस मरीज पे असर करेंगी, तो उस मरीज का इलाज 6 महीने चलता है। या रिफैम्पिसिन INH या दूसरी जो दवाइयां हैं उनका रेजिस्टेंस हो तो उसको हम MDR, XDR, उसको हम बिगड़ी हुई टीबी बोलते हैं, उसमें इलाज थोड़ा लंबा चलता है। तो ये दो तरह की है, ड्रग सेंसिटिव, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जो टीबी होने की जो वजह है ये क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं?
कारण तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर कोई किसी को बलगम में कीटाणु है, ठीक है, और वो बिना कपड़ा लगाए अपना खांसी कर रहा है या इवन बातचीत भी कर रहा है, तो ये जो कीटाणु है ये हवा में उसकी ब्रेथ के साथ, खांसी के साथ, हंसने के साथ, ये काफी देर तक वो हवा में रहते हैं। पर अगर एक नॉर्मल आदमी उनको अपने, जैसे हम सांस लेते हैं, तो ये कीटाणु अगर उसके अंदर चले गए तो वो फेफड़े में जाके अपना घर बना लेते हैं, और फिर आगे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अपनी खुराक वगैरह अच्छी रखो। तो जैसे हम लोग हैं, हम तो काम ही टीबी के हॉस्पिटल में करते हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए 25 साल हो गए। तो ये थोड़ी है कि मैं टीबी के मरीजों को देखती हूँ, डेली देखती हूँ। एमडीआर के मरीजों को बिगड़े पूरे इंडिया से पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। पर हम अपनी खुराक का ध्यान रखते हैं, हम प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं। मरीज को देखने के टाइम उसके मुंह पर कपड़ा होना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। फिर मरीज को अपनी बलगम को ठीक जगह पे डिस्पोज ऑफ करना है, लाइजॉल या फिनाइल डाल के उसको 5-10 मिनट छोड़ के उसको फ्लश कर दो। तो ये सिंपल चीजें हैं, इससे फिर बीमारी नहीं फैलती। एक बहुत ही मतलब अनकॉमन कारण है, पर पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर हम बिना उबला दूध पिए उस गाय या भैंस का, क्योंकि गाय या भैंस के स्तन पे अगर टीबी है और उस दूध में निकल रहे कीटाणु, तो वो एक और रास्ता है, उसमें फिर पेट की टीबी होती है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि बॉइल्ड या पास्चराइज्ड मिल्क पीना बहुत जरूरी है। पर अब हमारी सरकार की तरफ से जो मिल्क मिलता है डीएमएस वगैरह का, ये ऑलरेडी पास्चराइज्ड होता है। तो अगर आप अपने घर में आपकी गाय या भैंस है या फ्रेश ले रहे हैं, तो आपको जरूर वो दूध उबाल के ही पीना चाहिए, डायरेक्टली नहीं कभी पीना चाहिए। तो डॉक्टर, क्या टीबी से डरने की जरूरत है? क्या टीबी जानलेवा हो सकता है? अगर हम ढंग से टाइम पे इलाज ना करवाएं, बीमारी ये है, इलाज इसका है, पर इलाज करना डॉक्टर की जिम्मेवारी, करवाना मरीज की जिम्मेवारी। तो दोनों अगर इकट्ठे चलेंगे तो जीत और सफलता मिलेगी। अगर मरीज दवाइयों में नागा करेगा, ढंग से नहीं लेगा, तो फिर जानलेवा बिल्कुल होती है, मरीज मरते हैं। कोविड के कारण सारे कोविड बोलते हैं, पर आपको पता होना चाहिए, मतलब 1.5 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ग्लोबली। पूरे विश्व में 1.5 मिलियन लोग मरते हैं टीबी से। तो टीबी जानलेवा आप पूछते हैं? बिल्कुल है। अगर हम ढंग से टाइम पे इलाज नहीं करवाते, ठीक इलाज नहीं करवाते, बिल्कुल जानलेवा है। अगर हम दवाइयाँ शुरू करवा के ढंग से दवाइयाँ नहीं लेते, दवाइयों में नागा डालते हैं, बिल्कुल जानलेवा है। फिर वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगी, वो दवाइयाँ असर ही नहीं करेंगी फिर। तो डॉक्टर साहब, क्या एक बार किसी का टीबी ठीक होने के बाद उसमें दोबारा होने के चांसेस हैं वहीं पर जहां उसका इलाज हुआ है, या फिर किसी और बॉडी के पार्ट को भी वो इफेक्ट कर सकता है? देखो, चांसेस कम रहते हैं, पर तो हो सकता है। तो यही है कि कुछ कीटाणु अगर बच गए और वो उभर जाए, या क्योंकि हम सराउंडिंग में घूमते हैं, हमें फ्रेश इन्फेक्शन तो बिल्कुल हो सकता है। बट जो चीज मैंने शुरू में ही बताई, जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस। हमें अपनी खुराक पे ध्यान देना चाहिए। शराब, सिगरेट हानिकारक चीजें हैं। आई डोंट नो लोग क्यों लेते हैं, इंजॉयमेंट होती है। ऐसा नहीं है, हम लोग ने पूरी जिंदगी ना कभी स्मोकिंग करी, ना कभी अल्कोहल लिया मैंने जिंदगी में। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। तो ये नहीं मैं कहती कि प्योर वेजिटेरियन रहो आप, पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि फूड भी हमारा, वेजिटेरियन में भी बहुत कुछ है खाने पीने को। सारा आहार खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल खाएं, अच्छी तरह धो के, ठीक है, और अपना दूध, दही, घर का भोजन। आजकल बच्चों को शौक है पिज्जा खा लो जी, बर्गर खा लो जी, क्या है वो तो देखने को चीजें, उनमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो हानिकारक फूड है। तो अगर आप अपनी गुड डाइट लो, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहो, अपना बॉडी रेजिस्टेंस बेटर रखो और योगा वगैरह करो, बिकॉज ये चीजें हेल्प करती हैं। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, योगा, दीज आर ऑल हेल्पफुल। तो यदि डॉक्टर किसी मरीज की दवाइयों को बंद करने का सजेशन दे दे पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद मरीज की क्या जिम्मेदारी है? मरीज की यही जिम्मेदारी है कि अपना डाइट का ध्यान रखें। और जैसे मैंने बताया, ये जो चीजें हैं, इनका सेवन अगर बंद करते हैं, बिकॉज
नॉट ओनली टीबी के लिए, वैसे भी ये चीजें बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। लंग्स में कैंसर होना, स्मोकिंग से कैंसर, लंग कैंसर, अल्कोहल, लिवर वगैरह, हार्ट, सारी चीजें, तो ये चीजें हानिकारक है। और अपनी डाइट का ध्यान रखें जी। और एक चीज जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बोलना चाहूंगी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई बहुत महंगे महंगे फ्रूट खरीदे जाए। हर फ्रूट में ताकत है, जो उस टाइम चल रहा है फ्रूट। अब गर्मियों में आम और खरबूजे आ रहे हैं, ये थोड़ी है मैं वहाँ पे ढूंढूं कि जी मैंने तो सेब ही खाने हैं, क्योंकि सेब का रेट महंगा होगा। तो हर जो उस टाइप का सीजनल फ्रूट है, उस टाइप का सीजन का वेजिटेबल है, वो आप खाएं। दालें बहुत इम्पोर्टेंट है, हर प्रकार की दाल, प्रोटीन वगैरह ये चीजें लेते हैं। दीज आर गुड फूड्स। डॉक्टर, क्या फॉलोअप की भी जरूरत रहती है मरीज को? देखो, फॉलोअप अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। जिसका भी इलाज खत्म होता है उसको हम फॉलोअप करते हैं फॉर 2 years, एवरी 6 months। तो मैम उसमें फिर क्या किया जाता है? फॉलोअप का मतलब जाके डॉक्टर को फॉलोअप का मतलब है कि जाके सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि आपको कोई लक्षण तो नहीं है, ठीक है। फिर आपकी बलगम जांच और एक्सरे, बस। चाहे कोई भी टीबी आपको हो? नहीं, वो तो अगर ये तो फेफड़ों की टीबी है। अगर गांठों की थी तो गांठें देखेंगे, गांठें अगर नहीं है दोबारा उभर के आई तो फिर कुछ नहीं करना। तो मैम, हमने अभी रिसेंटली सुना था कि दवाइयों में भी कुछ नई खोज हुई है, क्योंकि जो दवाइयाँ टीबी में दी जाती हैं वो काफी हैवी डोजेस होती हैं। तो क्या कुछ नई खोज है दवाइयों में? आप कुछ कहेंगी इस पर? हाँ, बिल्कुल। अब इतना इंटरेस्ट है, बिकॉज देखो मैं भी उसका पार्ट हूँ, तो उसमें मैं मतलब 4 हिस्सों में वो बढ़ता हुआ है ड्राफ्ट। बस मैं सिर्फ इतना, और तो चीजें कॉन्फिडेंशियल है, पूरा नहीं मैं डिक्लेयर कर सकती। पर उसमें अब जो 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी रिसर्च और दवाइयों पे, अब उसको 22 बिलियन करने जा रही है पर ईयर। ठीक है, इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी दवाइयां, इतने न्यू डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देखो डॉक्टर भी रियलाइज करता है कि मरीज के लिए बोलना इजी है कि भाई 6 महीने ये दवाई खा लो। एमटीआर का मरीज है कि भाई ये 18 महीने 20 महीने दवाई खा लो। अपने ऊपर खा के देखो, सब पता चलता है। ठीक है, और 3 तरफ रिसर्च हो रही है। एक नई डायग्नोस्टिक्स, जल्दी से जल्दी, ठीक है, जिसमें कम मात्रा में कीटाणु हो टीबी के, वो भी पकड़ में आ जाए। बलगम में अगर पहले जैसे 100 से ऊपर मात्रा में कीटाणु पकड़ में आते थे सीधी नैट में, और जो पहले बलगम की जांच माइक्रोस्कोप के अंदर करते थे उसमें तो 10,000 कीटाणु चाहिए होते थे, तब वो टेस्ट पॉजिटिव आता था। कहाँ 10,000 से हम 100 पे पहुंचे, 100-150, अब हम 10-15 पे पहुंच गए हैं। और भी टेस्ट नए नए आ रहे हैं। तो एक तो न्यू डायग्नोस्टिक्स आ रहे हैं, बहुत सी रिसर्च हो रही है। नंबर 2 जो रिसर्च हो रही है न्यू ड्रग्स के और न्यू रेजिमेंट। हम ये चाहते हैं कि जो टीबी की ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसका जो इलाज है वो अब 6 महीने से 4 महीने पे लाने की कोशिश हो रही है। मतलब, और हम लोगों की भी मीटिंग हुई है जिसमें हम अभी अपने कंट्री का डेटा पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर पायलट टेस्टिंग में हमारा सक्सेसफुल, क्योंकि देखो एक कोई चीज जो WHO हाँ बोल रही थी उसको हम इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते जब हमने अपने कंट्री के लिए डिसीजन लेनी, क्योंकि हमने उसकी ऑपरेशन देखनी है कि भी हम कर भी पाएंगे और ये हमारे लिए सूटेबल है भी सही। तो अब जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसका इलाज 4 महीने की तरफ बढ़ने जा रहा है जी। और जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसका इलाज जो पहले 18 से 20 महीने होता था, तो अब बीपाल रेजिमेन से बिगड़ी टीबी का 6 महीने में इलाज खत्म। तो बट इसको अभी हम रोल आउट हमारे कंट्री में करने में बस कुछ महीने हैं, जो हम मतलब हाई लेवल मिनिस्ट्री डाटा कलेक्ट करके फिर हम लोगों की मीटिंग में वी विल डिसाइड ऑन दैट। डॉक्टर संगीता, बहुत ही सार्थक जानकारी है आपकी। जो भी आपने बताया मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन जाने से पहले एक अच्छा सुझाव कि क्या अगर हम टीबी से ग्रसित हैं भी, लेकिन उसके बाद अगर हम दवाइयाँ सही से लेते हैं तो अपनी जीवन को हम क्या बेहतर जी पाते हैं? मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि टीबी हो गई, मैं अपने मरीजों को भी एक चीज बोलती हूँ कि यार जाके ना मंदिर में पहले प्रसाद चढ़ो। ये एक ऐसा रोग है जिसका इलाज है, निःशुल्क इलाज हमारी गवर्नमेंट दे रही है। निःशुल्क क्या, ऊपर से आपको 500 रुपए भी दे रही है हर महीने के। और क्या चाहिए? बैठे बैठाए ऐसे ही कैंसर निकल आता है, जो देखो उनके भी ट्रीटमेंट्स हैं, बट कहाँ कैंसर कहाँ टीबी। तो अपना घबराना बिल्कुल नहीं है, नंबर 1।
बिल्कुल भी सोशल स्टिग्मा तो होना नहीं चाहिए। बीमारी हुई किसी को भी हो सकती, आगे आओ, आगे आके अपना इलाज कराओ। और ये ना इलाज बीमारी तो है नहीं, इसका पूरा का पूरा इलाज है। और अब तो इलाज ऐसा है कि पहले अंधेरे में तीर मारते थे, अब तो पूरा टारगेट को हिट करते हैं। जैसे मैंने बताया, हमें जैसे टेस्ट करते हैं, हमें पता होता है कि ये दवाई इस मरीज पे असर करेगी, हाँ या ना। तो हम वो दवाइयां ही देते हैं जो जिसका हमें पक्का पता है कि ये दवाइयां मरीज पे असर करेंगी। तो हमें इकट्ठे मिलकर, दोनों की जिम्मेवारी है, डॉक्टर की जिम्मेवारी है, हेल्थ सिस्टम की जिम्मेवारी है, और पर मरीज और उसके घर वालों की भी पूरी जिम्मेवारी है। मरीज की जिम्मेवारी है अपना इलाज पूरा करे, घर वालों की जिम्मेवारी है कि उनको जैसे टीबी इन्फेक्शन के टेस्ट पे अगर पॉजिटिव आता है तो उनको भी 3 से 6 महीने जो इन्फेक्शन की दवाई चलनी है तो उनको भी कॉपरेट करके लेनी चाहिए। डॉक्टर संगीता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत शुक्रिया। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा देश जल्द से जल्द टीबी मुक्त हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है और उनकी इतनी इच्छा है कि हम सब इकट्ठे मिलकर ही अपने देश को टीबी मुक्त भारत कर पाएंगे, और हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो मैं एंड में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी तर्ज पर अगर हम चलते रहेंगे और इसी अवेयरनेस के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे तो भारत के डॉक्टर और आने वाली टेक्नोलॉजी जरूर हमारे देश को टीबी मुक्त बना सकती है। अपनी इलाज को पूरा संभव करिए और किसी भी सिम्टम को नजरअंदाज किए बिना तुरंत डॉक्टर का परामर्श लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार।